Welcome to the fifth lecture for the subject Material Testing and Evaluation. So let's see what we have done in the last class. So लास्ट क्लास पे हम सीमेंट के बारे में बात कर रहे थे. इसमें हमने हाइड्रेशन प्रोसेस के बारे में बात किया. जो एंड प्रोडक्ट होता है CSS जेल, उसके बारे में बात किया. उसके दो केमिकल रिएक्शन भी देखें. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट सल्फ़र अटैक. सल्फ़र किस तरीके से कंक्रीट को क्रैक प्रोड्यूस करता है कंक्रीट के अंदर, है ना. दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज कंपाउंड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है सल्फ़र, और कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट एल्यूमिनेट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वॉल्यूम क्या होती है 227% होती है ओरिजिनल वॉल्यूम से, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कंक्रीट क्या होता है क्रैक कर जाता है. देन वी टॉक्ड अबाउट जो फैक्टर्स हैं हाइड्रेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट. ओके, सो then we talked about the we talked about the test of the cement. Okay, so we talked about lab test and field test. So in the fifth lecture we will be talking about some of the lab test. Okay, so today we will be talking about the first test that we will be talking about is consistency of cement. सो व्हाट डू यू मीन बाय क्या मतलब है कंसिस्टेंसी का, है ना. तो अगर आप एक सीमेंट में क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो आपका सीमेंट पेस्ट बनेगा. तो ये सीमेंट पेस्ट जो है, ये आप जितना वाटर ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे, क्या होगा आपका सीमेंट उतना ज़्यादा लीन होगा, उतना ज़्यादा पतला होगा. और अगर आप इस वाटर को बहुत कम यूज़ करेंगे, कम वाटर ऐड करेंगे, तो जो आपका पेस्ट है वो उतना ज़्यादा स्टिफ होगा, उतना ज़्यादा कड़क होगा, है ना. तो एक्चुअल में आप कितना वाटर ऐड करें, है ना, कि ना तो वो बहुत ज़्यादा लीन हो, ना तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो, है ना. वो अमाउंट ऑफ वाटर क्या कहलाता है आपका कंसिस्टेंसी कहलाता है ना. It is that amount of water on adding the cement paste is neither too lean nor too stiff. ना तो बहुत ज़्यादा लीन हो, ना तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो. वो अमाउंट ऑफ वाटर क्या कहलाता है आपका कंसिस्टेंसी कहलाता है. नाउ कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका जो एपरेटस है आपका विकेट एपरेटस है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है ना. ये जो एक रॉड लगा होता है, ये रॉड इस पे 300 ग्राम का रॉड होता है. इस रॉड का क्या है, ये इस तरीके से होता है ना. उसका वेट होता है, ये फ्रीली ऐसा मूव करता है. इसको फ्रीली मूवमेंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं, है ना. और क्या करते हैं, इस जैक को ऊपर कर देते हैं और इसको इसमें अटका देते हैं. तो धीरे धीरे ये नीचे आता है. धीरे वेट क्या है, धीरे धीरे लगता है, सडनली नहीं लगता है ना, स्लोली लगता है ना. यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोलिक, इसमें ऑयल वगैरह भरा रहता है. तो क्या होता है, ये स्लोली इस वेट को स्लोली या ग्रेजुअली नीचे लेके आता है ना. देन यहाँ पे क्या होता है आपका इंडिकेटर होता है, जहाँ पे रीडिंग्स लिखी होती हैं, है ना. और यहाँ पे क्या होता है आपका ये यहाँ पे आप कुछ चीज़ अटैच कर सकते हैं. आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप नीडल अटैच करें, या प्लंजर अटैच करें, या फिर कॉलर अटैच करें, है ना. तो या तो आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पहला वाला नीडल लगा हुआ है ना. देन ये क्या होता है, इसको आप माउल्ड बोलते हैं, है ना. इसके अंदर आप सीमेंट को भर देते हैं. साथ में यहाँ एक कांच की प्लेट होती है,
कांच की प्लेट इसलिए यूज़ करी जाती है ताकि इसमें भरा हुआ सीमेंट नीचे से पास ना हो जाए, या सीमेंट पेस्ट का वाटर नीचे से पास ना हो जाए, इसलिए ये कांच की कांच की प्लेट आप यूज़ करते हैं, या फिर आप कोई नॉन पोरस प्लेट यूज़ कर सकते हैं जिससे वाटर पास ना हो, है ना। तो कैसे आप टेस्ट करेंगे, सो लेट्स सी हियर। हमारा एम क्या है एक्सपेरिमेंट का, कि हमको कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट को कैलकुलेट करना है, उसको डिटरमाइन करना है। यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है ना, आप वीडियो को पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। नाउ कैसे आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 300 ग्राम सीमेंट ले लेना है ना, 300 ग्राम सीमेंट लेना है, और आपको क्या करना है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इस सीमेंट पेस्ट में ऐड करना है, कुछ अमाउंट ऐड करना है ना। प्रॉब्लम इज़ कि आप कितना वाटर ऐड करें। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 26% से, हालांकि आप कोई भी अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर स्टार्टिंग आपको रिकमेंडेड है कि आप 26 से स्टार्ट करें, है ना। तो आप 26% वाटर से स्टार्ट कर सकते हैं। 26% किसका है, जितना आपने सीमेंट लिया है ना। सीमेंट आपने 300 ग्राम लिया है, दैट मीन्स आपको 78 ग्राम वाटर यूज़ करना है। तो आप सीमेंट और वाटर को क्या करिए, यहाँ से मेज़र कर लीजिए। 78 ग्राम का मतलब कितना हो गया, अगर आप ग्राम को ml में चेंज कर देंगे तो ये क्या हो गया, 78 ml हो गया, है ना। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो आप 78 ml मेज़र करिए, है ना। 78 ml मेज़र करिए, क्या करिए, फिर क्या करिए, आप पेस्ट बनाइए, मिक्स करिए और एक पेस्ट बनाइए ताकि थॉरोली मिक्स हो जाए आपका वाटर और सीमेंट। उसके बाद क्या करना है, आपको इस सीमेंट को उठाइए और माउल्ड में डाल दीजिए, है ना। माउल्ड में डाल दीजिए। माउल्ड में डालने के बाद क्या करना है, आपको प्लंजर को क्या करना है, एपरेटस में सेट करना है। ये है आपका प्लंजर, है ना, जो हमने पीछे बात करी थी कि आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। एक क्या होती है, नीडल, एक होता है आपका प्लंजर, एक होता है आपका कॉलर। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे प्लंजर को सेट कर देना है ना। प्लंजर को सेट करने के बाद क्या करना है, आपको जो वेट है या उसको छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है, रिलीज़ कर देना है प्लंजर। रिलीज़ करने का मतलब है यहाँ पे जो सिस्टम है आपका, है ना, रिलीज़ करने का मतलब है इसको ऊपर करके इसके साथ फंसा के छोड़ देना है। तो क्या होगा, प्लंजर नीचे आने लगेगा। ये जो 300 ग्राम का रॉड है, ये वेट की वजह से क्या होगा, ये प्लंजर इस सीमेंट के अंदर पेनेट्रेट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही आप प्लंजर को रिलीज़ करेंगे, ये प्लंजर क्या होगा, सीमेंट के अंदर पेनेट्रेट करना स्टार्ट करेगा। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही वो पेनेट्रेशन रुक जाए, आपको क्या कर लेना है, रीडिंग ले लेना है। लेटर से यहाँ पे एक इमेजनरी रीडिंग लिखी हुई है। लेटर से कि यहाँ पे क्या है, 20 mm आया है, यहाँ पे कुछ और है। हमने इमेजनरी फर्स्ट रीडिंग लेटर से 20 mm पे रीडिंग आ गई। 20 mm पे ये प्लंजर क्या है आपका, पेनेट्रेट करना बंद कर दिया, ठीक है। जैसे ही बंद कर जाए, आप क्या करेंगे, नया पेस्ट बनाएंगे। इस पर्टिकुलर पेस्ट को आप फेंक दीजिए। क्या करिए, लास्ट टाइम आपने 26% वाटर यूज़ किया था, इस बार 2% बढ़ाइए और क्या करिए, 28% सीमेंट वाटर लीजिए, है ना। दैट इज़ अराउंड 28 ग्राम विच इज़ 84 ग्राम विच इज़ अराउंड, अगर आप ml में कन्वर्ट करेंगे तो 84 ml हो जाएगा, है ना। तो इससे नया पेस्ट बनाइए और नए पेस्ट को दोबारा से यहाँ पे रखिए और दोबारा से प्लंजर को रिलीज़ करिए, है ना। तो इस तरीके से दोबारा रीडिंग नोट करिए, तो है ना। तो ये प्रोसीजर आप रिपीट करते रहिए। कब तक रिपीट करना है, जब तक ये रीडिंग
5 से 7 mm के बीच में ना आ जाए, या तो 5 आ जाए या 5.1 आ जाए या 6 आ जाए, 6.1 आ जाए या 6.9 आ जाए या 7 आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, तब तक आप 2% क्या करिए, बढ़ाते रहिए वाटर और नया पेस्ट बनाते रहिए। लेटर से लास्ट रीडिंग आपकी आ गई ऐसी 5 या 7 के बीच में कोई आ गई, तो आप स्टॉप कर दीजिए और वो अमाउंट ऑफ वाटर, वो परसेंटेज ऑफ वाटर क्या करिए, आप बताइए कि ये परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है आपका कंसिस्टेंसी। तो एज ए रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो पेनिट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, है ना, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज अचीव्ड एट 30% वाटर कंटेंट। कहने का मतलब है यहाँ पे 30% पहुँचने पे ये वाली रीडिंग हमें मिलने लगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 30% को बोला ये हमारी क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो इस तरीके से आप सीमेंट की कंसिस्टेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टेस्ट। वापस आते हैं, सेकंड जो टेस्ट है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है ना। तो क्या होता है इनिशियल सेटिंग टाइम? अगेन, जब आप सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, है ना, जब आप सीमेंट पेस्ट बनाते हैं तो क्या होगा, सीमेंट में आप जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो पेस्ट है, जो अभी लिक्विड है ना, अभी या जो पेस्ट है कुछ टाइम बाद वो सॉलिड बनना शुरू कर देगा, है ना, वो सेट होना शुरू कर देगा या सॉलिड बनना शुरू कर देगा। तो आपको क्या देखना है कि जैसे ही आप वाटर डालें और वो सॉलिड होना शुरू कर दे या सेट होना शुरू कर दे, वो टाइम क्या कहलाता है आपका, इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है ना। डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे, देखेंगे आप, द टाइम फ्रॉम विच, है ना, वाटर इज एडेड टू द सीमेंट, जैसे ही पानी आपने ऐड किया सीमेंट में, उस टाइम से जब सीमेंट ने क्या किया, अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू कर दिया, है ना। कहने का मतलब क्या है कि वो एक शेप लेना शुरू कर देगा या सॉलिड बनना शुरू कर देगा, वो टाइम क्या कहलाता है आपका, इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको दोबारा से विकेट एपरेटस यूज़ करना है। यहाँ पे आपको प्लंजर नहीं यूज़ करना है, अब आपको क्या करना है, नीडल यूज़ करना है ना। आपको क्या यूज़ करना है, नीडल यूज़ करना है। तो वापस आइए, लेट्स सी एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्या करना है आपको, इनिशियल सेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना है ना। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आप क्या करिए, 300 ग्राम सीमेंट लीजिए। एक्चुअल में हम 300 ग्राम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो माउल्ड है उसमें 300 ग्राम सीमेंट आ सकता है ना, इसलिए हम सिर्फ 300 ग्राम ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। सो 300 ग्राम लीजिए। उसके बाद वाटर लीजिए, है ना। वाटर कितना लेना है आपको, 80% लेना है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट से। हमने कंसिस्टेंसी निकाला था कितना, 30%। हमने कंसिस्टेंसी निकाला था 30%, तो आप 80% दीजिए 30% ऑफ सीमेंट का, है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट का, और वहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लीजिए। फिर इतने सीमेंट को और इतने वाटर को आप क्या करिए, मिक्स करके क्या करिए, पेस्ट बनाइए। क्या करिए, मिक्स करिए और पेस्ट बनाइए, है ना। और याद रखिए, जैसे ही आप इस सीमेंट में वाटर ऐड करेंगे, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप ऐड करेंगे, आपको क्या कर देना है, स्टॉप वॉच शुरू कर देना है। घड़ी में टाइम को देख लीजिए कि टाइम क्या हो रहा है, टाइम को नोट डाउन कर लीजिए। टाइम कब नोट डाउन करना है, जैसे ही आप वाटर ऐड कर रहे हैं सीमेंट में। और फिर क्या करिए, आप सीमेंट पेस्ट बनाइए। पेस्ट को दोबारा से क्या करिए, माउल्ड में रखिए। नीचे आप देखेंगे कांच की प्लेट लगी हुई है, एक पोरस प्लेट लगी हुई है ताकि वाटर लीक ना हो।
फिर अगेन क्या करिए, इस माउल्ट को उठा के विकेट एपरेटस के नीचे रखिए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, आपने नीडल यूज़ करी है ना। लास्ट टाइम आपने प्लंजर यूज़ किया था, अभी आपने क्या किया है, नीडल यूज़ किया है। तो आपने ये नीडल यहाँ पे फिट कर दी। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे इसको ऊपर किया और फिर छोड़ दिया। तो क्या होगा, ये जो वेट है, ये जो 300 ग्राम का वेट है, ये नीडल पे आएगा और नीडल क्या होगा, इस तरीके से पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देगा। आपको क्या करना है, छोड़ देना है नीडल। और क्या होगा, ये नीडल जैसे ही इसमें एंटर होगा, आपको क्या करना है, जैसे ये पेनिट्रेशन रुक जाएगा, अंदर जाना बंद हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ से रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है ना। आपको क्या करना है, वो गेज की रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है, साथ में टाइम भी नोट डाउन कर लेना है ना। टाइम कब से, जब से आपने वाटर ऐड किया था, है ना। लेटर से कि जो फर्स्ट टाइम पेनिट्रेशन हुआ वो 5 mm हुआ, और ये पेनिट्रेशन कब हुआ, 5 मिनट के बाद हुआ, है ना। ये इमेजिनरी वैल्यू है ना। फिर क्या करना है, आप इसको रोटेट कर दीजिए माउल्ट को, इसको नीडल को वापस से ऊपर ले आइए, वापस से ऐसा सेटअप कर लीजिए और इस माउल्ट को घुमाइए और ये पिन को लेटर से यहाँ पे रखिए आप, है ना, इस पर्टिकुलर जगह पे, है ना। और दोबारा से क्या करिए, नीडल को पेनिट्रेट होने दीजिए। लेटर से सेकंड बार में कुछ ये रीडिंग आई, ये टाइम की रीडिंग आई। ऐसे आप रिपीट करते रहिए, डिफरेंट पॉइंट पे रिपीट करते रहिए। कब तक रिपीट करना है, जब तक पेनिट्रेशन 30 से 35, सॉरी ये गलत लिखा है, 30 से 35 mm के आसपास नहीं आ जाता, है ना। जैसे इसके बीच में पेनिट्रेशन आ जाए, आपको क्या करना है, ये टाइम को नोट डाउन कर लेना है ना। और ये जो टाइम है, यही टाइम क्या होगा, आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होगा आपके सीमेंट का, है ना। यही क्या होगा, आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होगा सीमेंट का, है ना। तो इस तरीके से आप इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज योर फाइनल सेटिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट इज योर फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है ना। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, जैसे ही आपने इस सीमेंट पेस्ट में वाटर ऐड किया था, या सीमेंट में जैसे ही वाटर ऐड किया था और वो क्या हुआ था, सॉलिड बनना शुरू कर दिया था, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो कंप्लीटली सॉलिड बन जाएगा। वो टाइम क्या कहलाता है, आपका फाइनल सेटिंग टाइम कहलाता है। तो डेफिनेशन में देखेंगे आप, द टाइम फ्रॉम विच वाटर इज एडेड, है ना, till the time cement completely loses its plasticity is called final setting time। जब completely plasticity lose हो जाए, वो टाइम क्या कहलाता है, आपका फाइनल सेटिंग टाइम। तो इस टेस्ट को आप देखेंगे। सो अगेन एपरेटस जो आपको यूज़ करना है, आपको सेम एपरेटस, विकेट एपरेटस यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल लिया, आप क्या करिए, इसी माउल्ट को रख दीजिए फॉर 10 आवर्स। आवर्स इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि फाइनल सेटिंग टाइम आवर्स में होता है, काफ़ी टाइम होता है, मिनट में नहीं होता है ना। तो आप क्या करिए, लेटर से 10 आवर के बाद वापस लैब में आइए, और अभी भी आपकी स्टॉप वॉच बंद नहीं हुई है, आपने स्टॉप वॉच चालू करके अभी भी छोड़ी हुई है ना। स्टॉप वॉच आपकी ऑन है। 10 घंटे बाद आप लैब में वापस आएँ, इस माउल्ट को दोबारा रखें विकेट एपरेटस में, और क्या करें, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कॉलर है ना। यहाँ पे क्या है, कॉलर है आपका। लेट मी ब्रिंग दिस, है ना।
एक्चुअल में आपका यहाँ पे क्या है, ये कॉलर है, इस कॉलर को आपने प्लेस कर लिया है, नीडल को निकाल दिया है और कॉलर को प्लेस कर दिया। तो ये कॉलर आप यहाँ पे फिट कर दें। ओके, फिर क्या करिए, दोबारा से क्या करिए, आप यहाँ पे जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम था इसको ऊपर करिए, वेट में फंसाइए और दोबारा से ड्रॉप करिए। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे, है ना, जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि सीमेंट पे कुछ इस तरीके का निशान आ जाता है ना, ये कॉलर के वजह से ऐसा निशान आ जाता है। तो आपको क्या करना है, ये बस इम्प्रेशन देखना है कि ये कैसा निशान आया है, और जैसे ही आपने ये इम्प्रेशन ऑब्ज़र्व किया, आप क्या करिए, साथ में टाइम भी नोट कर लीजिए। फिर क्या करिए, इस इम्प्रेशन को छोड़ दीजिए और अपने माउल्ट को घुमा दीजिए, किसी और पॉइंट पे इसको सेट करिए, और क्या करिए 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद दोबारा क्या करिए, इसको वापस से रिलीज़ करिए। तो ये वापस से सीमेंट पे हिट करेगा, दोबारा से एक नया इम्प्रेशन बनेगा, है ना। फिर 15 मिनट बाद तीसरा इम्प्रेशन बनाइए, 15 मिनट बाद चौथा इम्प्रेशन बनाइए। ये इम्प्रेशन आप बनाते रहिए, है ना, और साथ में टाइम भी नोट करते रहिए। तो ये इम्प्रेशन आप जब करते रहेंगे, है ना, जब आप बहुत बार इम्प्रेशन बनाएंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा, ये इम्प्रेशन लाइट होने लगेगा, हल्का होने लगेगा। ओके, तो आपको ये इम्प्रेशन बार बार बनाते रहना है। कब तक बनाना है ये, टिल इम्प्रेशन डिमिनिसेस, लाइट इम्प्रेशन आने लगे, है ना, इस तरीके का इम्प्रेशन आने लगे। या बेसिकली कभी कभी लोग कहते हैं कि ये जो सर्कुलर वाला इम्प्रेशन है ये गायब हो जाए, सिर्फ एक सेंटर पे इस तरीके का इम्प्रेशन दिखे, है ना। तो आपको तब तक रिपीट करते रहना है, और जब इस तरीके का इम्प्रेशन आ जाए कि जब ये सर्कुलर इम्प्रेशन जो है वो एकदम लाइट हो जाए, बहुत लाइट हो जाए, सिर्फ ये वाला आपको दिखे, वो टाइम आपको नोट करना है, और वो टाइम बताना है कि वही टाइम क्या है, आपका फाइनल सेटिंग टाइम है। हमने यहाँ पे 24 आवर लिखा हुआ है ना, तो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, 24 आवर है। तो इस तरीके से आप फाइनल सेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्यों आप ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों आप कंसिस्टेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी तो सिंपल है, ताकि आपका सीमेंट पेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा लीन ना हो, बहुत ज़्यादा स्टिक ना हो, वर्केबल हो, है ना। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आप इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करके क्या अचीव करना चाहते हैं, या इसका आप यूज़ क्या करेंगे, है ना। सो why you want to calculate initial setting time and final setting time, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो हालांकि बहुत तरीके से ये इम्पॉर्टेंट होता है। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका एक बैच प्लांट है, ये क्या है, बैच प्लांट है। बैच प्लांट का मतलब क्या है कि ये एक जगह होती है, इस जगह पे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट या गिट्टी वगैरह ये सब एक ही जगह पे रखी हुई होती है ना, एक ही जगह पे ये रखी होती है। ये सब एक जगह पे रखा होता है, और लेटर से आपकी साइट कहीं और है ना। ये सब सामान एक जगह पे रखा हुआ है, जिसे आप क्या बोलते हैं, बैच प्लांट बोलते हैं, और आपकी साइट कुछ यहाँ पे है ना, कहीं और है साइट आपकी। तो आप क्या करते हैं, कंक्रीट को क्या करते हैं, आप कंक्रीट को क्या करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, जिसमें आप सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को मिक्स करते हैं, साथ में क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, है ना। और इस कंक्रीट को क्या करते हैं, एक गाड़ी में या एक मिक्सर में, है ना,
क्या करते हैं, एक मिक्सर में क्या करते हैं, भरते हैं और इस साइड तक पहुंचाते हैं, है ना। एक ट्रक होता है जो घूम रहा होता है ऊपर से, आपने देखा होगा, है ना। तो उस गाड़ी में आप इस कंक्रीट को रखते हैं और साइड पे पहुंचाते हैं। अब क्या हुआ, लेटेस्ट से आपका इनिशियल सेटिंग टाइम था 30 मिनट, है ना, 30 मिनट। और मान लीजिए रोड पे ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, ये आपका जो ट्रक है, ये जो मिक्सर है, बैच प्लांट से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको हो गया 45 मिनट। तो होगा क्या, ये जो कंक्रीट है या ये जो सीमेंट है, ये क्या होगा, इसी में हार्ड होना स्टार्ट कर देगा, है ना, इसी में सेट होना स्टार्ट कर देगा, है ना, इसमें सेट होना स्टार्ट कर देगा। अब आप जैसे ही इसको साइड पे प्लेस करना शुरू करोगे तो वो ठीक से प्लेस ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि बैच प्लांट से साइट तक पहुंचाने का जो टाइम है वो आप देख सकें, ताकि कितना भी ट्रैफिक हो आप इस तरीके से अपना मैनेजमेंट रखें कि आपका जो मिक्सर है वो साइट पे 30 मिनट से पहले पहुंच जाए, इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले पहुंच जाए। अदरवाइज़ आपका पूरा जो कंक्रीट है वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। ऐसा कई बार होता भी है, काफ़ी ट्रैफिक होता है और आपका ट्रक जब तक पहुंचता है तब तक इनिशियल सेटिंग टाइम से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका होता है ना। तब वो पूरा का पूरा कंक्रीट आपको फेंकना पड़ता है ना, पूरा फेंकना पड़ेगा आपको, आप साइड पे उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कंक्रीट को सही टाइम पे साइड पे यूज़ कर सकें। देन फाइनल सेटिंग टाइम आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसका एक एग्जांपल देखिए। लेटर से ये एक रोड है ना, यहाँ पे आपको रोड बनाना है। तो आपने क्या किया, आधा रोड पे क्या हुआ, ट्रैफिक अलाउ कर दिया, आधे रोड पे क्या कर दिया, ट्रैफिक अलाउ कर दिया। और ये जो आधा साइड है, यहाँ पे आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक कर दिया, इधर से रास्ता ब्लॉक कर दिया, और क्या किया, बीच में आपने कंक्रीट लगाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो कंक्रीट वर्क होता है या रोड कंस्ट्रक्शन होता है, ज़्यादातर कब होता है, यूजुअली नाइट में किया जाता है। अगर आप कभी ध्यान देंगे तो नाइट पे प्रेफर किया जाता है। रात को आपने क्या किया, कंक्रीट डालना स्टार्ट कर दिया, है ना, कंक्रीट डालना स्टार्ट कर दिया। और रात को तो कोई ट्रैफिक होता नहीं है, 2 व्हीलर्स चलेंगे नहीं, 4 व्हीलर्स बहुत कम चलेंगे, है ना। तो क्या होगा, आफ्टर लेटर से फाइनल सेटिंग टाइम जो है आपका लेटर से 24 आवर है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये जो ब्लॉक है ये कब तक लगा के रखना है। ऐसा थोड़ी है कि आप 2 साल तक इसको रास्ता को ब्लॉक करके रखेंगे या 2 महीने के लिए रास्ता ब्लॉक कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। आपको ये ब्लॉक कब तक रास्ता ब्लॉक करना है, तो दैट इज़ दी फाइनल सेटिंग टाइम। जब तक आपका कंक्रीट सेट नहीं हो जाता, आपका शेप नहीं आ जाता, तब तक क्या है, आपको ये रास्ता ब्लॉक करके रखना चाहिए। हालांकि एक्चुअली आपका 24 आवर है, तो आप 2-4 घंटे एक्स्ट्रा क्या करते हैं, आप ब्लॉक करते हैं। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो 24 आवर से अगर आप ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 24 आवर से पहले कोई एक गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी तो क्या होगा, इस पे इम्प्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे गड्ढा आ जाएगा। जैसे जैसे गाड़ी जाएगी वैसे वैसे टायर के निशान आ जाएंगे इसके ऊपर। तो इसलिए फाइनल सेटिंग टाइम आपको पता होना चाहिए कि कब जाके आपका जो सीमेंट है वो क्या है, सेट होना ख़त्म कर देता है।
उसमें जो सेटिंग का जो केमिकल रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। तो जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, अपना मैनेजमेंट अच्छा रख सकते हैं ना। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप एक एक्चुअल साइट पे काम करेंगे। तो आप आफ्टर 24 आवर्स आप इस ब्लॉक पे क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ट्रैफिक इधर भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली लोग बचने के लिए यहाँ पे लाइट ट्रैफिक अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से ट्रक भी अलाउ कर दिया। ट्रक अलाउ करने के लिए कुछ टाइम लेते हैं, है ना। लेट अस से 1 वीक या 2 वीक तक इसको ब्लॉक करके रखते हैं। लेकिन हाँ, 2 व्हीलर्स को अलाउ किया जा सकता है ना, क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा नहीं होता है, उतना हाइड्रेशन हो चुका होता है कि ये कंक्रीट वेट बियर कर सके। लेकिन ट्रक का वेट को बियर करने के लिए इसको काफ़ी टाइम लगता है ना। यूजुअली 28 डेज में हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है ना। 28 डेज़ में आपका कंक्रीट पूरा स्ट्रेंथ गेन करता है। तो 28 डेज़ तक क्या कहा जाता है कि 28 डेज़ के बाद ही यहाँ पे ट्रक्स अलाउ किए जाते हैं। तो ये सब कुछ रीज़न है जब जिसके लिए आपको फाइनल सेटिंग टाइम पता होना चाहिए, है ना। ये तो एक बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत अलग टाइप के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। हज़ारों रीज़न हो सकते हैं जहाँ पे आपके लिए फाइनल सेटिंग टाइम पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट करते हैं ना, तब ये सब टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये सब मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये सब पता करने के। सो दिस इज़ अबाउट द फाइनल सेटिंग टाइम। So I hope this is sufficient for today. We'll continue in the next lecture. Thank you very much.